अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली बेस और मैं आपका होस्ट मुनीर मेमन एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कल के प्रोग्राम में हमने आपको कहा था कि मार्केट के जो ट्रेंड्स हैं वो चेंज हुए हैं और ये ट्रेंड्स के चेंज होने के ऊपर क्या वजूहत थी, क्या कुछ महरक़ात थे जो मार्केट सडनली पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई। मार्केट की गुज़श्ता दिनों की परफॉर्मेंस को देखा जाए तो यकीनी तौर पे मार्केट के लिए गोल्डन पीरियड रहा। इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा खुश थे, मुतमईन थे कि मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। लेकिन सडनली मामलात बदलते हुए नजर आए। सडनली इंटरनेशनल मीडिया में कुछ इस तरह की खबरें आई जिससे मार्केट को कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस वाइज डेंट किया। मार्केट में जो इन्वेस्टर्स थे उनको एक बार फिर से सोचने में मजबूर किया। सिनेरियो तब्दील हो रहा है और यही बात हमने आपको कल के शो में कही थी कि हम आपको एक्चुअल पिक्चर बताएंगे कि मार्केट की जो चेंजेस थी उसके पीछे क्या वजूहत थे। मार्केट सडनली पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो रही थी लेकिन अब मार्केट का जो लेवल रहा वो नेगेटिव आया। मार्केट में इन्वेस्टर्स के लिए कुछ ना कुछ पोजीशन शेक हुई, लेकिन इसके पीछे वजह क्या थी? वजह बहुत सिंपल सी थी। वजह ये थी कि इंटरनेशनली मार्केट में जो चीज़ें हैं वो तब्दील हो रही हैं। पाकिस्तान के ओवरऑल अगर बात की जाए इकॉनमी या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड है इंटरनेशनल मार्केट से और दुनिया भर में जो चीज़ें हो रही हैं उसके हवाले से। अगर हम कोविड-19 की बात करें तो सबसे पहले आज दुनिया इस बात को लेकर परेशान नज़र आती है कि कोविड-19 जो कि 2018-19 में के बाद आया और 2019-20 में जिस तरीके से इसने तबाही मचाई, दुनिया को हिला कर रख दिया और दुनिया ने वो कुछ देखा जिसका शायद तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा अगर हम देखें तो कोविड-19 की जो सेकेंड वेव है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है और दुनिया भर में इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा बेयकीनी पाई जाती है। दुनिया भर के बड़े बड़े ममालिक दुनिया की बेस्ट हॉस्पिटल इंडस्ट्री होने के बावजूद भी कोविड-19 की पहली लहर से ही अब तक अपने आप को निकालने में कामयाब ना हुए थे कि सेकेंड वेव की बातें शुरू हो चुकी हैं। दुनिया भर में जो ममालिक आज से 2-4 हफ्ते पहले तक इस बात का जश्न मनाते दिखाई दे रहे थे कि उन्होंने कोविड का बखूबी मुकाबला किया और कोविड के केसेस की तादाद कम हो रही थी, आज सूरत-हाल यकसर तब्दील हो रही है। एक बार फिर से कोविड के केसेस में इजाफा हो रहा है और ये एक बहुत बड़ी तशवीश का बाइस बन रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए कि आगे चल के जो 2 से 3 माह का जो टाइम फ्रेम है उसमें क्या कुछ होने जा रहा है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल जो मामलात हैं जो कि कोल्ड वॉर के मामलात हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ रही है। हमने देखा हालिया दिनों में किस तरीके से चाइना यूएस का जो ट्रेड वॉर था उसकी वजह से मार्केट ने काफ़ी डिफरेंट डायनामिक्स देखे और आने वाले दिनों में जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के दरमियान मामलात तय होते दिखाई दे रहे हैं वो यकीनी तौर पे खित्ते के लिए, वर्ल्ड इकॉनमी के लिए कोई भी लिहाज से पॉजिटिव सिग्नल नहीं दे रहे। साथ साथ ऑयल मार्केट एक और बहुत बड़ा फैक्टर रहा। ऑयल मार्केट की अगर हम बात करें तो ऑयल मार्केट ने यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा डिप लिया। हालिया दिनों में ऑयल मार्केट की जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आई और यही वजह है कि ऑयल मार्केट में लगातार जो प्राइसेस हैं, जो वैल्यूएशन है वो कम होती नज़र आ रही है। तकरीबन 45-46 डॉलर तक की सतह पे पहुंच जाने वाला WTI क्रूड ऑयल आज अगेन 38 की सतह पे आ चुका है और अगेन हम देख रहे हैं कि मैसिव सेलिंग आ रही है और कहीं ना कहीं मार्केट में जो जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, इस बात का खदशा जाहिर करते हुए नजर आते हैं कि अगर कोविड-19 की सेकेंड वेव आई तो वो ज़्यादा डेविस्टेटिंग हो सकती है और ऑयल मार्केट जिस तरीके से नेगेटिव चली गई थी, ऑयल की जो प्राइसेस नेगेटिव चली गई थी, एक बार फिर से शायद मार्केट को उसी लिहाज से कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है। सूरत हाल तब्दील हो रही है और बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है और यही वजह बन रही है कि दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स, ऑयल मार्केट्स या दुनिया भर की तमाम तर इकानमीज आज इस बात को सोचने में मजबूर हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। आने वाले 2 से 3 महीने यकीनी तौर पे क्रिटिकल होंगे और इकॉनमी के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अहमियत के हामिल होंगे। दुनिया भर में अगर हम बात करें मेजर इकॉनमीज, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, इंडिया हो, चाइना हो, तो तमाम तर इकॉनमीज में जो नंबर्स हैं कोविड के वो यकीनी तौर पे कलीदी किरदार अदा करेंगे। इंडिया में बढ़ते हुए केसेस की तादाद यकीनी तौर पे मार्केट को श्रिंक कर रही है, तो साथ साथ जापान जैसे मुल्क जो कि अपनी पैदावारी सलाहियत के हवाले से जाने जाते हैं, वहाँ पे भी कोविड के बढ़ते हुए केसेस यकीनी तौर पे एक तशवीश का बाइस बन रही हैं। इसी के साथ साथ अगर हम देखें ट्रेंड्स में काफ़ी हद तक तब्दीली आ रही है। ऑयल मार्केट की जो सप्लाई थी आज से गुज़श्ता कुछ साल पहले, यानी कि आज से 2, 4, 5 साल पहले अगर हम चले जाएं तो सऊदी अरब
मेजर एक्सपोर्टर था। वहाँ पे सऊदी अरब ने काफ़ी बड़े नंबर एक्सपोर्ट किए और मेजर बायर था, जो सबसे बड़ा बायर था वो चाइना नज़र आता था। लेकिन सऊदी अरब और चाइना के दरमियान भी कुछ मामलात डगमगाते हुए नज़र आ रहे हैं और यही वजह है कि चाइना ने जो अपनी जो बाइंग कैपेसिटी थी उसको श्रिंक डाउन किया। ओवरऑल हमने देखा रिसेंटली जो ऑयल मार्केट में गेन्स नजर आए थे, उसकी वजह प्राइमरीली ये कही जा रही थी कि चाइना ने अपना ऑयल इंटेक बढ़ाया हुआ है, जो कि अब ट्रेंड चेंज हो रहे हैं। चाइना ने जिस तरीके से बाइंग की हुई थी उस बाइंग को स्लो डाउन किया और ये बात का खदशा नजर आता है कि आने वाले दिनों में ऑयल की प्राइसेस मजीद श्रिंक हो सकती हैं। ये प्राइसेस का श्रिंक होना ऑयल मार्केट की वजह से जिस तरीके से इंपैक्ट आ रहा है, एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है कोविड-19, ऑयल मार्केट की प्राइसेस और दुनिया भर में जो तेजी से मामला तब्दील हो रहे हैं। इस हवाले से अगर बात की जाए तो ये प्रोबेबली एक गेम चेंजर है और खास तौर पे स्टॉक मार्केट पे इसके जो असरात पड़ रहे हैं वो यकीनी तौर पे किसी से ढके छुपे नहीं हैं। साथ साथ पाकिस्तान के लोकल मीडिया में भी कुछ इस तरह की बातें गर्दिश करने लगी जिसके वजह से मनी लॉन्ड्रिंग के जो मामला थे जिसने मार्केट को डेंट किया और कहीं ना कहीं एफएटीएफ की जो तलवार आज भी लटक रही है उसके हवाले से अगर कहा जाए तो ये मामला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि एफएटीएफ के मामला आने वाले चंद महीनों में बहुत तेजी से टेकअप होना है और इसी दौरान अगर मनी लॉन्ड्रिंग के स्कैंडल्स पाकिस्तान की लोकल सतह पे देखे गए तो ये यकीनी तौर पे इन्वेस्टर्स को सोचने में मजबूर करेगी कि क्या पाकिस्तान एफएटीएफ को खुश करने के लिए, राजी करने के लिए कोई नए मामलात या कोई नए लॉज इंप्लीमेंट करने तो नहीं जा रहा। यही वजह बनती है कि आज ऑयल मार्केट की वजह से, कोविड की वजह से और दीगर मामलात की वजह से स्टॉक मार्केट पे असरात आ रहे हैं। इकॉनमी के लिहाज से ये एक क्रिटिकल मोमेंट है और अगर इस वक्त इकॉनमी को ना संभाला गया तो आने वाले दिन मजीद चैलेंजिंग हो सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और देखेंगे कि आज स्टॉक मार्केट ने अगेन किस तरीके से परफॉर्म किया। वेलकम बैक। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे इकोनॉमी के लिहाज से, तो आज अगेन इंटरनेशनल मार्केट, स्टॉक मार्केट की जो नंबर्स हैं काफी ज्यादा अहमियत का हामिल हैं। अगर हम नंबर्स को देखें तो आज के नंबर्स कुछ इस तरीके से हैं।
امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ شو پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک اور کمنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے فی الحال اتنا ہی. کل تک کے لیے اپنے ہوسٹ منی میم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.